हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल देखा गया तो यस, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कमेंट सेक्शन में, सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना। कौन सा वाला टॉपिक? तो देखिए, आप सभी लोगों को पता ही है, फिलहाल दुनिया में जो चीज़ें चल रही है, ये जो ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है अभी, सिर्फ अमेरिका और चाइना इसमें बड़े स्तर के ऊपर इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो टैरिफ यहाँ पे खेल रहे हैं, ये जो ट्रेड वॉर हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर कौन मतलब हमारे देश की अगर हम लोग बात करें, क्या हमें बेनिफिट होगा, यस और नो, एंड अगर होगा तो कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, इससे रिलेटेड सर एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करने वाले विथ लॉजिक के साथ। ठीक है, पहले आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तो फिर आप खुद भी इन चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हो। तो लॉजिक यहाँ पे क्या कहता है, तो आप सभी लोगों को पता है, देखिए 3 देश है, अमेरिका, चाइना एंड उसी के साथ साथ इंडिया। ठीक है, इनके बीच में तो भाई हम लोग को फाइट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड फिलहाल अगर देखा गया, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे टाइम टाइम पे चीज़ें बदल रही है। सो फिलहाल आपको पता है, अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगा दिया है, एंड उसी के हिसाब से चाइना ने अमेरिका के ऊपर 125% का टैरिफ लगाया है। मतलब क्या है कि उनका सामान उनके देश में आएगा तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बंदी नहीं की है, अब भेजो, बिंदास भेजो सामान को, बट वो सामान इतना महंगा हो जाएगा टैक्स के बाद। ठीक है, अब 100% मतलब कितना टैक्स होता है, सीधा उस प्राइस मतलब जो प्रोडक्ट का जो दाम रहेगा वो डबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे तो 100 भी नहीं, 125 145 तक, मतलब मोर देन डबल हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट के दाम जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं हमें अपॉर्चुनिटी रहेगी। कैसे? बहुत ही सिंपल सा गणित है कि इंडिया क्या करेगा कि जहाँ जहाँ पे टैरिफ इन लोगों ने यहाँ पे इनके सामान के ऊपर लगाया है, वो चीज़ें हम क्या करेंगे, चाइना में या फिर अमेरिका में एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें फ़ायदा यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा गया, अभी जैसे कि मान लो चाइना की बात कर लेते हैं। ठीक है, चाइना ने एक प्रोडक्ट अमेरिका में भेजा, पहले जो अमेरिका में जाता था $100 पे जाता था, अभी कितना कर दिया उन्होंने, 145% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया है। मतलब आप इजीली समझ सकते हो, ये 200-250 तक चला जाएगा उसका प्राइस। मतलब जो चीज़ 100 पे मिलती थी वही 200-250 तक मिल जाएगी। कौन खरीदेगा? कोई नहीं। सो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे पास तो फिलहाल टैरिफ नहीं लगाया है, तो हम क्या करेंगे, उसी सामान को जो चाइना यहाँ पे बेचता था उसी को हम लोग यहाँ पे बेचेंगे, एंड उसका प्राइस अगर 100 रहेगा तो दैट्स इट, हमारा काम यहाँ पे हो गया। क्योंकि चाइना के वही चीज़ें अभी देखा गया तो 200-250 में मिलेगी, हमारे सामान अगर 100 में भी मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देखने को मिल रही है कि हम एंटर कर सके करके। ठीक है, सेम चीज़ हम चाइना में भी कर सकते हैं। अमेरिका का सामान जो चाइना में आएगा वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वही ऑल्टरनेटिव चाइना में इंडियन प्रोडक्ट का रख दे, एंड अगर लोगों को पसंद आ जाए, तो अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर है। हाँ, अब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात है। ठीक है, ये ऑन पेपर बोलना काफ़ी सिंपल है भाई, बट एक्चुअल में बिजनेस करना काफ़ी मतलब एक टफ चीज़ होती है। एंड ऊपर से अगर देखा गया तो सरकार की ओर से भी थोड़ी बहुत मदद यहाँ पे चलती है। मतलब मतलब बोलते हैं ना कि इंसेंटिव मिलने चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे रियायत मिलनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी को हम लोग ग्रैब कर सके। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ये दोनों देशों से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हम लोग देखेंगे, सिर्फ इन दोनों देशों से रिलेटेड, एंड कौन कौन से सामान जो देश एक दूसरे से यहाँ पे मंगवाते हैं, ठीक है, वो तो महंगे होने वाले हैं, तो कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, किससे रिलेटेड। जैसे कि अमेरिका ही पकड़ लेते हैं। अमेरिका क्या कर रहा है कि कौन से ऐसे सामान है जो कि चाइना से इंपोर्ट करवाता है। ठीक है, आप चाहो तो उल्टा भी बोल सकते हो कि चाइना ऐसे कौन सी चीज़ है जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करवाता है, ठीक है, जो कि महंगी होने वाली है वहाँ पे, एंड शायद से ना बिके, काफ़ी मुश्किल होने वाली है बेचने के लिए, तो वहाँ पे इंडिया अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। तो ऐसे 10 आइटम्स मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। ये चीज़ें शफल होती रहती है बिजनेस के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। सबसे पहला आइटम जो है, जो चाइना अमेरिका में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट करता रहता है, और उल्टा बोल सकते हो कि अमेरिका चाइना से इंपोर्ट करवाते रहता है, वो है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। इतना हायर लेवल पे भाई चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, अरे अमेरिका की कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालकर बैठी हुई है सस्ते लेबर के चलते, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें वहीं से बनकर यहाँ पे आ जाती है। सो ये एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट को अगर आप नोट करना चाहते हो तो वो है कंप्यूटर की जैसी चीज़ें आप बोल सकते हो। कंप्यूटर के साथ साथ उसके जो एक्सेसरीज रहते हैं, ठीक है, वो भी हम कह सकते हैं अमेरिका क्या करते हैं, चाइना के ओर से बड़े मात्रा में यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, मंगवाते हैं, तो ये भी महंगे होने वाले। तीसरे अगर हम लोग आइटम की बात कर ले तो दोस्तों वो रहने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। ठीक है, ये भी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अमेरिका क्या करता है, चाइना से मंगवाता है। तो पहले अगर चीज़ अगर मान के चलो ऐसा ही बोलता है $100 में आती थी, अब ये तो लगभग $200-300 के आसपास, हम लोग को $250 के आसपास देखने को यहाँ पे मिलने वाले, बिकॉज ऑफ टैरिफ। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, बट यस
पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सा पॉइंट टू बी नोटेड कि आप सभी लोगों को बताइए, अभी रिसेंटली ही ट्रंप ने यहाँ पे क्या कर दिया, स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर्स की बात कर ले तो उनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया। उन्होंने बोला अरे चलो ये आइटम्स जो आ रहे हैं चाइना से, इनके ऊपर हम लोग टैरिफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी अगर बात करें तो इनके ऊपर हम लोग टैरिफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अपडेटेड रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल वीडियो में कल ही बनाने वाला था, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, ट्रंप ने सडनली यू टर्न ले लिया कि भाई नहीं नहीं, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर, लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ से छुटकारा दे रहे हैं, इनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। एंड वो चाइना से भी आ रहा है, उससे भी टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वरना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप देख सकते हो ये आइटम्स देखने को मिल रहे थे। देन नंबर 4 की अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों वो है टॉयज। यस, खिलौनों की अगर बात करें दोस्तों तो यस, जो खिलौने चाइना से अमेरिका में जाते हैं, ठीक है, अभी उनका बिकना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जैसे आपको बोला मोर देन डबल उनके प्राइस देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि टैरिफ वॉर के चलते इंडिया को ग्लोबल टॉय एक्सपोर्ट हब में यहाँ पे हम कह सकते हैं दरवाजे खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी इसका अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, बट ऐसी एक अपॉर्चुनिटी जरूर है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों वो है टेक्सटाइल, कपड़े हम कह सकते हैं, ठीक है। चाइना अमेरिका में कपड़े यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे करता था, ठीक है, वो अभी भी करेगा, बट चीज़ें क्या हो जाएगी, जो चीज़ें 100 पे मिलती थी, ठीक है, अभी वो यहाँ पे हम लोग को $245 की होते हुए देखने को मिल जाएगी। खरीदो, अभी लोग बोलेंगे ये क्या है भाई, इतना महंगा हो गया, कौन खरीदेगा। सो वहीं पे अगर आप इंडिया की चीज़ें रखोगे एंड उसका दाम अगर $100 पे रहेगा विथ सेम क्वालिटी एंड ब्रांडिंग टाइप अगर बात करें तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हम कह सकते हैं कि कपड़े अच्छी तरीके से बिक भी सकते हैं। सो ज़रूर आप कह सकते हैं कि कपड़े टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो अगेन कि टैरिफ जो चीज़ें देखने को मिले, अगेन ओपन अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो। तो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन पॉइंट नंबर 6 की अगर बात कर ले तो दोस्तों वो है गाड़ियों के पार्ट्स। गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, गाड़ियों के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो चाइना क्या करता है, अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, और उल्टा भी बोल सकते हो अमेरिका चाइना से इंपोर्ट करता है, ठीक है। मैं बार बार बोलते रहता हूँ, दोनों चीज़ें सेम ही है। सो गाड़ियों के पार्ट से रिलेटेड हम कह सकते हैं अभी ये काफ़ी महंगे यहाँ पे हो जाएंगे, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। एंड फिलहाल तो ट्रंप ने इस पॉइंट को लेकर अभी तक कोई रियायत नहीं दी है। सो ज़रूर यहाँ पे हम कह सकते हैं एक अच्छा चांस हो सकता है। पॉइंट नंबर 7 की अगर बात करें दोस्तों तो हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ठीक है, घर में जो भी सामान इस्तेमाल यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं कि चाइना अमेरिका में ज़बरदस्त लेवल पे इसका बिजनेस करता है, तो ये महंगे हो जाएंगे, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। पॉइंट नंबर 8 की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वो है टेलीकॉम इक्विपमेंट। टेलीकॉम इक्विपमेंट में भी अगर देखा गया तो अभी जो चाइना अमेरिका में जो सामान यहाँ पे भेजते थे महंगे होने वाले, तो इंडियन टेलीकॉम कंपनीज अगर अपने इक्विपमेंट्स अमेरिका में एक्सपोर्ट करवाती है तो इसके ऊपर इतना टैरिफ नहीं लगेगा जितना कि चाइना के ऊपर लग रहा है। तो बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर हमारे जो सामान है वो अमेरिकन मार्केट में यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। सो डेफिनेटली अच्छा बिजनेस यहाँ पे हो सकता है। पॉइंट नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो वो है फर्नीचर। यस, फर्नीचर में भी बहुत बड़ा स्कोप इंडिया को यहाँ पे मिल सकता है। पॉइंट नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वो है कुकिंग कटलेरी जैसी जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, उसमें भी हम कह सकते हैं इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अमेरिका में जाके ये सामान अगर वो बेचेंगे सो सस्ते दाम पे यहाँ पे बिके जाएंगे एज कम्पेयर टू द चाइना। सो ये 10 पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अमेरिका क्या करता है, चाइना से इतने बड़े सामान ये इंपोर्ट करवाता है, बट उनके ऊपर भारी मात्रा में टैरिफ लगने वाला है। अभी आ जाते हैं दोस्तों उल्टी चीज़ कि अमेरिका क्या करता है, इन सामान को एक्सपोर्ट करवाता है, ठीक है। अभी अमेरिका का भी सामान वहाँ पे 125% का टैरिफ लेकर जाने वाला है, मतलब इन शॉर्ट ये भी मोर देन डबल होने वाले हैं। सो इंडियन ऐसी कंपनीज है वो क्या कर सकते हैं, चाइना में जाके इन सामानों को अगर बेचेंगी सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं उनको एक एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है। तो वो कौन सी 10 चीज़ें हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। तो फर्स्ट है दोस्तों सोयाबीन। इंडिया अगर सोयाबीन अगर बेचता है चाइना में जाके तो अमेरिका के सोयाबीन के मुकाबले हमारा सोयाबीन सस्ते भाव पे देखने को मिलेगा, तो डिमांड यहाँ पे बढ़ सकती है, सप्लाई भी बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें दोस्तों तो वो है एयरप्लेन के पार्ट्स, ठीक है। ये तो हवाई जहाज की बात नहीं करो, सिर्फ उसके पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि अगर इंडियन कोई कंपनी यहाँ पे एयरप्लेन पार्ट्स में अगर काम करती है तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोप वहाँ पे उनको चाइना मार्केट में देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों वो है फार्मास्यूटिकल्स। यस, फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, इंडिया वैसे ही फार्मा का इतना बड़ा हब है, तो अपॉर्चुनिटी जरूर वो गैप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें वो है दोस्तों सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को लेकर अगर हम बात करें, एक साहब रिपोर्ट के जरिए बातें भी चल रही थी कि कुछ तो कल बड़ा अनाउंसमेंट सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी हो सकता है करके, तो ये भी एक चीज़ आप लोगों ने जरूर ध्यान में यहाँ पे रखनी है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की बात कर ले तो दोस्तों वो है इंडस्ट्रियल मशीनरीज। इंडस्ट्रियल मशीनरी ये क्या करते हैं, अमेरिका वाले चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं। जो अभी पहले
जिस भी भाव पे मिलती थी चाइना में वो अभी डबल होने वाला है, मोर देन डबल। तो इंडिया वाले अगर इंडस्ट्रियल मशीनरी अगर चाइना में अगर भेजेंगे तो उसके ऊपर इतना टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आ रही है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें दोस्तों तो क्रूड ऑयल, यस क्रूड ऑयल से रिलेटेड भी अगर देखा गया तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी, हालांकि हम इस सेगमेंट में इतना बड़े लेवल पे काम नहीं करते, हम खुद ही क्रूड मंगवाते हैं बाहर से, बट स्टिल जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को लिस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ तो इसको आप नोट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो दोस्तों एलएनजी, यस एलएनजी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, अमेरिका क्या करता है चाइना में यहाँ पे भेजता है, महंगा यहाँ पे होने वाला है। सो अगर इंडियन कोई कंपनी इसमें अगर काम कर रही होगी तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। पॉइंट नंबर 8 की अगर बात करें दोस्तों तो वह प्लास्टिक मटेरियल टाइप चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पॉइंट नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो गाड़ियाँ, रेडीमेड गाड़ियाँ, चाहे एकदम चकचकाती नई गाड़ियाँ हो या फिर बनी बनाई यूज्ड गाड़ियाँ जो रहती है, ये दोनों चीज़ें अमेरिका क्या करते हैं चाइना में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी महंगी होने वाली है। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपना वो ऑटो सेक्टर का मार्केट चाइना में बड़ा यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। जैगवार लैंड रोवर की अगर बात कर ले और टाटा मोटर के हिसाब से, ठीक है, तो उनका अच्छा प्रेजेंस हम लोग को चाइना में भी देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली इस चीज़ का फायदा वो जरूर यहाँ पे उठा सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 10 की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो है, आप कह सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स जो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम यहाँ पे कह सकते हैं अमेरिका चाइना में इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता था, महंगे होने वाले। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई कंपनीज ये चीज़ें अगर बनाती है एंड चाइना में एक्सपोर्ट करती है तो उनके पास बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाती है। बट वीडियो को क्लोज करने से पहले मैंने सारी लिस्ट तो आप लोगों को बता दी, बट एक पॉइंट आपको याद दिलाना चाहूँगा, कौन सा कि यस ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है टैरिफ के चलते, बट कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एग्जाम भी किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में देखा था कि मोबाइल फ़ोन, देन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खास करके लैपटॉप कंप्यूटर, उससे रिलेटेड चीज़ें अभी क्या कर दिया ट्रंप ने, उसको एग्जाम्प्ट लिस्ट में डाल दिया। तो ये एग्जाम्प्ट लिस्ट और भी बड़ी यहाँ पे हो सकती है, तो ये टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेटेड भी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।